गुड मॉर्निंग क्लास सेवेंथ। आज हमारा न्यू चैप्टर जो कि एक पोएम है लीजर बाय विलियम हेनरी डेविस। इसको रीडिंग करते हैं और रीडिंग के साथ साथ इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। विलियम हेनरी डेविस के द्वारा लिखी गई ये पोएम लीजर बहुत ही सुंदर पोएम है जो कि जीवन के बारे में है। आइए स्टार्ट करते हैं पोएम। व्हाट इज दिस लाइफ इफ फुल ऑफ केयर, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, नो टाइम टू स्टैंड बीनेथ द bough and stare as long as sheep or cows, no time to see when woods we pass, where squirrels hide their nuts in grass, no time to see in broad daylight streams full of stars like skies at night. Next please. No time to turn at beauty's glance and watch her feet how they can dance, no time to wait till her mouth can enrich that smiles her eyes begin. A poor life this is if full of care, we have no time to stand and stare. Now explain. यहाँ पर पोएट विलियम्स हेनरी डेविस बात कर रहे हैं जीवन के बारे में कि उस जीवन का क्या फ़ायदा जिसमें समय ही ना हो और जीवन टेंशन से मुसीबतों से भरा पड़ा हुआ हो। तो कवि कह रहे हैं व्हाट इज़ दिस लाइफ इफ़ फुल ऑफ केयर, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। ऐसे जीवन का क्या फ़ायदा जिसमें हमारे पास समय ही ना हो कहीं ठहरने का, प्रकृति को देखने का। जो प्रकृति ने इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें हमें प्रदान की हैं, हम रुक कर ठहर कर उनको ना देख सकें, तो ऐसे जीवन से क्या लाभ है। प्रकृति ने जो हमें चीज़ें दी हैं, प्रदान की हैं, सुंदर सुंदर जो दृश्य प्रकृति के द्वारा हमें दिखाए गए हैं, अगर हम ठहर कर कुछ देर प्रकृति के साथ नहीं व्यतीत करते हैं, नहीं उसके साथ समय व्यतीत करते हैं, उसको नहीं देखते हैं, तो कवि कह रहे हैं ऐसे जीवन का क्या लाभ है। आगे बोल रहे हैं नो टाइम टू स्टैंड बीन्स द बाउट्स, नो टाइम टू स्टैंड बीन्स द बाउट्स। हमारे पास इतना भी समय नहीं है कि हम पेड़ की शाखाओं के नीचे खड़े हो सकें। एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शिप और काउज, हमारे पास इतना समय भी नहीं है कि हम पेड़ की शाखाओं के नीचे खड़े हो सकें। एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शिप और काउज, शिप यानी कि भेड़ और काउज। आपने देखा होगा कि जो ये जानवर होते हैं ये पेड़ के नीचे कहीं भी रुककर काफ़ी देर तक नेचर्स को देखते रहते हैं, हरियाली को देखते रहते हैं। तो कवि कह रहे हैं कि ऐसे जीवन से क्या लाभ जब हमारे पास इतना भी समय नहीं हो कि हम पेड़ की छांव के नीचे खड़े होकर इतना भी समय प्रकृति को नहीं दे सकते जितना समय शिप्स और काउज देते हैं। नो टाइम टू सी व्हेन वुड्स वी पास, वेयर स्क्विरल्स हाइड देयर नट्स इन ग्रास। कभी आगे कह रहे हैं कि हमारे पास इतना भी समय नहीं है कि जब हम जंगल से या हरियाली के मध्य से होकर गुजरते हैं, वेयर स्क्विरल्स हाइड देयर नट्स इन ग्रास, हम इतना भी नहीं देख सकते, उस चीज़ को भी नोटिस अगर नहीं कर सकते कि कहाँ पर जो स्क्विरल्स हैं, गिलहरी हैं, उन्होंने अपने नट्स को छिपाया हुआ है और कहाँ पर वो बैठकर उसको खा रही हैं। नो टाइम टू सी इन ब्रॉड डे लाइट स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स लाइक स्काइज एट नाइट। स्ट्रीम्स बोलते हैं बेटे छोटी नदी को। जब दिन का प्रकाश होता है, दिन का प्रारंभ होता है और सूर्य की किरणें जब छोटी नदी पर गिरते हैं जो बहती है, तो सूर्य की किरणें इस प्रकार से लगती हैं जिस प्रकार से रात्रि में तारे टिमटिमाते हैं। तो इसी प्रकार से जैसे सूर्य की किरणें छोटी बहती हुई नदी पर गिरते हैं तो वो ऐसे ही लगती प्रतीत होती हैं जैसे तारे टिमटिमा रहे हों। तो कवि कह रहे हैं कि ऐसे जीवन का क्या लाभ है अगर हम प्रकृति की सुंदरता को भी नहीं देख पाते हैं। आगे कवि ने कहा है
नो टाइम टू टर्न्स एट ब्यूटीज ग्लैंस एंड वॉच हर फीट हाउ दे कैन डांस। यहाँ पर नेचर का बड़ी सुंदरता से वर्णन किया है कवि ने, और कहा है कि हमारे पास इतना भी समय नहीं है कि जो सुंदरता है हम उसको निहार सकें। और यहाँ पर कंपेयर किया हुआ है एक गर्ल से नेचर को, जो गर्ल्स जो डांसिंग गर्ल है, नाचने वाली लड़की है। क्या कवि कह रहे हैं कि क्या लाभ है ऐसे जीवन का जिसमें हम प्रकृति की सुंदरता को नहीं देख पाते हैं। प्रकृति जो हमारे चारों ओर एक सुंदर लड़की की तरह डांस कर रही है, एक नृत्यांगना के जैसे नृत्य कर रही है, कि वो किस प्रकार से डांस कर रही है, किस प्रकार से प्रकृति अपनी छटा चारों ओर हमारे बिखेर रही है। अगर हम उसको भी नहीं देख सकते हैं तो उस जीवन का क्या लाभ है, ऐसे जीवन का क्या लाभ है। आगे कवि कह रहे हैं, नो टाइम टू वेट टिल हर माउथ कैन इनरिच दैट स्माइल्स हर आइज बिगेन। जिस प्रकार से जो नृत्यांगना है वो अपने नृत्य को प्रारंभ करती है अपनी आइज़ की हेल्प से, अपनी आँखों की सहायता से, उसकी जो स्माइल्स होती है वो आँखों से छलकती है और आँखों से धीरे धीरे उसके चेहरे तक वो स्माइल आती है। अगर हमारे पास इतना भी समय नहीं है तो ऐसे जीवन का क्या लाभ है। अ पुअर लाइफ दिस इज इफ फुल ऑफ केयर वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। तो कवि अंत में बोल रहे हैं कि ऐसे जीवन का कोई लाभ नहीं है, ऐसे टेंशन भरे जीवन का कोई लाभ नहीं है जिसमें हम ठहर ना सकें, रुकने का और चीज़ों को, प्रकृति की सुंदरता को देखने के लिए अगर हमारे पास समय नहीं है तो ऐसे जीवन का कोई लाभ नहीं है। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल पोएम लीजर रिटन बाय विलियम हेनरी डेविस। बेटे इस पोएम को आप वीडियो के माध्यम से अच्छी प्रकार से रीड करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे और इसी के साथ साथ आपको यहाँ से कुछ हार्ड वर्ड मिनिमम 10 to 15 हार्ड वर्ड आपको निकालने हैं, अपनी नोटबुक में कर लेना है। और उसके बाद जो वर्ड्स मीनिंग्स हैं, इन वर्ड मीनिंग्स को आपको अपनी नोटबुक में कर लेना है। इसके बाद आप देखिए इसके जो MCQs टाइप क्वेश्चंस हैं इनको देख लेते हैं। साथ इसी वीडियो में काम कंप्लीट हो जाएगा, इसका क्वेश्चन आंसर रहेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम। टिक द करेक्ट ऑप्शंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डज द पोएट कंसाइडर पुअर एंड वर्थलेस। किस प्रकार के जीवन को कवि वर्थलेस मानता है, पुअर एंड वर्थलेस मानता है, मूल्यविहीन मानता है। ए लाइफ फुल ऑफ केयर, ए लाइफ विद नो लीजर, ए लाइफ विद नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, ऑल ऑफ दीज। यानी कि ऐसा जीवन जो फुल ऑफ केयर हो, जिसमें हम पूरी सावधानी बरतनी हो, ये नहीं करना है, ये करना है, ये ऐसा होना है, ये ऐसा ना है, ये तो हो गया फुल ऑफ केयर, पूरी देखभाल से भरा हुआ। बी ए लाइफ विद नो लेजर। लेजर का मतलब होता है खाली समय, जिसमें खाली समय बिल्कुल ही ना हो, सारा दिन टेंशन ही टेंशन हो, सारा दिन काम ही काम हो। ऐसे जीवन से क्या लाभ है। ए लाइफ विद नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। एक ऐसा जीवन जिसमें हमारे पास समय बिल्कुल भी ना हो प्रकृति को देखने का, प्रकृति की सुंदरता को निहारने का। एंड फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो अकॉर्डिंग टू पोएट ऑल ऑफ दीज, ये जो A, B एंड C हैं तीनों ही ऑप्शन इसके सही हैं, तो इसलिए हम ऑप्शन नंबर D पर टिक कर देंगे, ऑल ऑफ दीज। सेकेंड, द पोएट कंसाइडर्स सीइंग टू बी वर्दी ऑफ ए गुड लाइफ। फर्स्ट ऑप्शन है वुड्स, सेकेंड ऑप्शन है सिटीज़, थर्ड ऑप्शन है लग्जरीज एंड फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। द पोएट कंसाइडर सीइंग वुड्स, सिटीज़, लग्जरीज टू बी वर्दी ऑफ ए गुड लाइफ। किसको वो एक अच्छा जीवन के लायक मानते हैं कवि? वुड्स जंगल, लग्जरीज विलासिता की वस्तुएं, सिटीज़ शहर, नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। ये तो वुड्स सीइंग वुड्स टू बी वर्दी, वुड्स को क्योंकि सभी चीज़ें जंगल में सभी चीज़ें मिलती हैं नेचर से रिलेटेड, तो वुड्स इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, द पोएट कंपेयर द स्ट्रीम शाइनिंग इन द डे लाइट टू सिटी लाइट्स, नाइट स्काई, ट्रैफिक लाइट्स और फायर फ्लाइज। जो पोएट ने कंपेयर किया है, तुलना किया है यहाँ पर स्ट्रीम्स का। स्ट्रीम्स किस प्रकार से शाइनिंग करती है? डे लाइट प्रकाश में, सिटी लाइट से किया है? नहीं किया है। नाइट स्काई रात्रि का जो आकाश होता है जिसमें तारे टिमटिमाते हैं, उससे किया है?
तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नाइट में तारों के टिमटिमाने से किया है, ट्रैफिक लाइट से नहीं किया है, फायर फ्लाइज से नहीं किया है। एंड द लास्ट फोर्थ नहीं सेकंड लास्ट, द पोएट कंपेयर्स नेचर्स ब्यूटी टू ए ब्यूटीफुल वुमेन, सुंदर स्त्री से किया है। डेंस फॉरेस्ट से नहीं किया है। बोथ ए एंड बी, ऑल ऑफ दीज, ए और बी यानी कि सी ऑप्शन आपका सही है। ब्यूटीफुल वुमेन और डेंस फॉरेस्ट से कंपेयर किया है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 5 MCQs टाइप में। द पोएट इज सजेस्टिंग अस टू, द पोएट इज सजेस्टिंग अस टू, कवि हमें क्या सजेस्ट कर रहा है? वर्क हार्ड, टेक टाइम आउट फॉर लिटिल थिंग्स, एप्रिशिएट ब्यूटी, बोथ बी एंड सी। तो यहाँ पर पोएट इज सजेस्टिंग अस टेक टाइम आउट फॉर लिटिल थिंग, छोटी छोटी चीज़ों से हमें क्या करना है? समय निकालना है। और एप्रिशिएट ब्यूटी, सुंदरता को देखना है, उसको निहारना है और उसको क्या करना है? एप्रिशिएट करना है। तो बी एंड सी दोनों के दोनों ही करेक्ट हुए, तो इसको करेक्ट करने के लिए हमारे पास ऑप्शन डी सही है, बोथ बी एंड सी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, बी एंड सी इज द राइट आंसर। तो ये आपके बेटे हो गए इसके MCQs टाइप क्वेश्चन आंसर। अब जो इस पोएम से हमारे पास करने के लिए बचा है वो बचा है टेक्स्ट योर अंडरस्टैंडिंग, लिस्ट सम ऑफ द सिंपल जॉयज दैट वी मिस इन आवर रस्ड एंड बिजी लाइफ। ये जो हमारे 4 या 5 क्वेश्चन हैं, हम इन 4-5 क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप इस पोएम की वीडियो के माध्यम से अच्छी तरह से रीडिंग करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, और जो आपका नोटबुक वर्क है नोटबुक में कर लेने, और ये जो आपका बुक वर्क है आप इसको बुक वर्क में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है बेटे, इतना काम आपको करना है। आज का वर्क आपका इतना ही। ओके एंड बाय।